हेलो एवरीवन, आज हम सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ेंगे। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ये किसी एक डोमेन के सिग्नल को दूसरे डोमेन के सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जैसे टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में या टाइम डोमेन को एस डोमेन में। ठीक है, इसको करते क्यों है? क्योंकि इससे सिग्नल मॉडलिंग या सिस्टम एनालिसिस बहुत इजी बन जाता है। कैसे? जैसे ये एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन एच ऑफ टी, फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा मल्टीप्लिकेशन एच ऑफ ओमेगा। तो ये कन्वोल्यूशन मल्टीप्लिकेशन हो गया है। तो ये एनालिसिस बहुत इजी हो गया ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके। ठीक है, किसी एलटीआई सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? एच ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू वाई ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस, या वाई ऑफ टी को टाइम डोमेन में लिखें तो एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन एच ऑफ टी होता है। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम दोनों टाइप के सिग्नल्स के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, जो कंटिन्यूअस टाइम या डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों ही सिर्फ एनर्जी सिग्नल के लिए डिफाइन होते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस टाइम या डिस्क्रीट टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म आर डिफाइंड ओनली फॉर एनर्जी सिग्नल। एनर्जी एंड स्टेबल। But Hilbert transform is defined for energy and power signal. Laplace transform and Z transform are defined for all the signals, चाहे वो एनर्जी हो, पावर हो, या नाइदर एनर्जी नॉर पावर हो। ठीक है, सबके लिए डिफाइन होता है। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन में हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास जेड ट्रांसफॉर्म आते हैं। तो अभी हम हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट करेंगे। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है? टाइम डोमेन के सिग्नल को टाइम डोमेन में ही रहने देता है, बट वो उसके फेज में 90 डिग्री का शिफ्ट प्रोवाइड करता है। जैसे एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ टी में ही, इसको एक्स कैप ऑफ टी लिख देते हैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। इसके लिए एच ऑफ टी क्या होता है? 1/πt। अगर इसको ओमेगा में लिखें या फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो इसका ट्रांसफॉर्म होता है J सिग्नम ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो अगर हम आउटपुट लिखें, आउटपुट y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स कैप ऑफ t इज इक्वल टू एक्स ऑफ t कन्वोल्यूशन h ऑफ t। ठीक है, या फिर इसी को लिख सकते हैं एक्स कैप ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू एक्स ऑफ ओमेगा एच ऑफ ओमेगा। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म फेज सेलेक्टिव होता है। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म एनर्जी एंड पावर दोनों ही सिग्नल के लिए डिफाइंड होता है।
एक्स ऑफ टी, एक्स कैप ऑफ टी ऑर्थोगोनल होते हैं। क्यों? क्योंकि फेज शिफ्ट दोनों के बीच में 90 डिग्री का है और मैग्नीट्यूड सेम होता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक्स ऑफ टी हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म एक्स कैप ऑफ टी है तो इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी आएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा और ये 90 डिग्री ओवरऑल 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा। इसके एग्जांपल जैसे कॉस ऑफ ओमेगा टी है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है? साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अगर अब इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी ही आएगा। एक और एग्जांपल डेल ऑफ टी, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म 1/πt, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म माइनस ऑफ डेल ऑफ टी होता है। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, सिंगल साइड बैंड के जनरेशन में यूज होता है। बैंड पास सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। ये एक ऑल पास सिग्नल है। क्यों? क्योंकि एच ऑफ ओमेगा का मॉड हमेशा 1 आता है, क्योंकि एच ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या है? -j सिग्नम ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1। तो ये एक ऑल पास सिग्नल होता है।